क्वेश्चन का ये पार्ट 8 यानी 8वां पार्ट है और 8वां ही क्वेश्चन होगा। तो हमने 7वें क्वेश्चन से टाइप 2 शुरू कर दिया था, यानी कि दूसरे ढंग से नोटिस बनाना शुरू कर दिया था। और 7वें क्वेश्चन से यानी पिछले क्वेश्चन से जो हमने कल ही अपलोड किया था, उससे हमने एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों पर नोटिस बनाना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं आज भी हमारा कोई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आज जो क्वेश्चन नंबर 8 आप लिखेंगे ये 2015 में पूछा गया था, फिर ये रिपीट हुआ 2020 में। तो मैं इसकी हूबहू लैंग्वेज आपको लिखा देता हूँ, लिखिए आप और ठीक से समझ लीजिए। यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन। यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन draft a notice for your school students and staff members inviting articles and sketches etc etc for your school magazine आगे इसने दिया है साइन एज PQR ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफी चीजें इसमें दे रखी हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए कुछ जोड़ा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक से समझ के करोगे तो ये हो जाएगा, हम बढ़ा लेंगे इसको। ये यहाँ आप लिख लीजिए साथ में, जहां एक क्वेश्चन लिखा है आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2015, इस तरह से दर्शा लीजिए। हम इस प्रश्न को समझेंगे, लेकिन ये रिपीट हुआ 2020 में, वो भी मैं आपको हूबहू लैंग्वेज वैसी की वैसी लैंग्वेज लिखा देता हूँ। एक कार्ड में लिखा हुआ है मेरे पास ही, लिखिएगा आप। जो ये रिपीट हुआ था वो भी लिख लीजिए, दोनों की एक ही बना लेंगे हम, और ये भी इसमें समझ में आ जाएगा कि अगर रिपीट होता है तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज किस तरह से करता है अगला, ये भी आपके समझ में आएगा। और हम दोनों का एक ही किस तरह से बना लेंगे। देखिए, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th annual magazine next month. Write a notice inviting the articles. Write a notice
inviting the articles from students। ये क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया गया था, वही जो यहां लिखा था आप एक बार फिर लिख लीजिए। आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2020, इस तरह से इसको क्लोज कर लीजिए। एक बार देखना कैमरे की तरफ, कहीं कोई ये कट तो नहीं रहा ना, पूरा रहा। चलो समझते हैं। अब हम इसको, इसकी जरूरत नहीं है, हम बना लेंगे वैसे। चलो देखो, लिख लिया ना। दोनों क्वेश्चन आपके सामने पड़े हैं। ये रिपीट हुआ है 2020 में, और ये इस तरह से पूछा गया था सबसे पहले 2015 में। यू आर द एडिटर। एडिटर क्या होता है? संपादक। ऑफ एडिटर मानी संपादक। देखो ध्यान दे, वो एडिटर लेटर भी है अपने सिलेबस में, वो भी हम करेंगे। हमारे इस चैनल पर अगर आप लेटर पढ़ना चाहो तो ऑफिशियल लेटर 13 या 14 ऑफिशियल लेटर जो शुरू में वीडियो बनाए थे वो डाले हुए पड़े हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रतिदिन जब मैं चैनल को चेक करता हूं तो स्टूडेंट्स उन लेटर्स को खूब देख रहे हैं, अर्थात व्यूज बढ़े हुए मिलते हैं मुझे। इसका मतलब तैयारी पे आपका जोर है। इस बात को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। चलिए आप भी जो नहीं देख रहे हैं वो भी देखें, उन लेटर्स को देखें, क्योंकि ऑफिशियल लेटर एक बैच है। उसी मतलब एडिटर लेटर में और ऑफिशियल लेटर में तो कोई ज्यादा अंतर ही नहीं है, सारी स्टेप्स वही हैं। तो एक बार उसको छोड़ते हैं, लेटर पे आप काम करते रहना। इस पे आते हैं। आप एडिटर की बात हो रही थी। एडिटर संपादक होता है। यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन। मैगजीन होती है पत्रिका, लिख लो इसको। स्कूल मैगजीन मानी विद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका। मैगजीन मानी पत्रिका। ड्राफ्ट आप अपने विद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका के एडिटर हैं, संपादक हैं। ड्राफ्ट ए नोटिस। एक नोटिस तैयार कीजिए। ड्राफ्ट का अर्थ है तैयार करना। ड्राफ्ट ए नोटिस। एक नोटिस तैयार कीजिए, बनाइए, एक नोटिस बनाइए फॉर योर स्कूल स्टूडेंट्स। अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। योर माने अपने, स्कूल स्टूडेंट्स माने विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, एंड स्टाफ मेंबर्स और कर्मचारी सदस्यों के लिए। स्टाफ होता है कर्मचारी, टीचर्स नहीं है यहाँ सभी। स्टाफ आने का मतलब सभी आ गए इसमें। जो ऑफिशियल स्टाफ है, ऑफिस में बैठते हैं, जो आपके क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, जो भी हैं, जितने भी स्टाफ के मेंबर, यानी कि पियोन से लेकर के प्रिंसिपल तक जितने भी कर्मचारी हैं सब स्टाफ कहलाता है। और अगर टीचर्स है तो टीचर्स ही, स्टाफ आ जाए तो कर्मचारी गण। तो सभी विद्यार्थियों को एंड स्टाफ मेंबर्स और सभी कर्मचारी जो सदस्य हैं उन सबके लिए एक नोटिस तैयार कीजिए। इनवाइटिंग आर्टिकल्स, और उनसे आप लेख आमंत्रित कीजिए। इनवाइटिंग माने आमंत्रित करते हुए, आर्टिकल्स माने लेख, एंड स्केचेज माने रेखा चित्र वगैरह, रेखा चित्र ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि आमंत्रित करते हुए एक नोटिस लिखिए फॉर स्कूल मैगजीन। विद्यालय की पत्रिका के लिए। विद्यालय से जो पत्रिका प्रकाशित, अरे भाई जब भी कोई पत्रिका प्रकाशित होती है 100, 150, 200 पृष्ठ की, तो मान लीजिए उसमें सामग्री तो चाहिए होती है ना। और विद्यालय से जुड़ी हुई है तो विद्यार्थी भी विद्यालय का सदस्य है, एक टीचर भी है, अन्य कर्मचारी भी विद्यालय का सदस्य है। विद्यालय के जो सदस्य हैं वो सब अपना कोई अच्छा लेख उसमें प्रकाशित करवा सकते हैं। तो सबको सूचित करना है आपको। तो बस एडिटर होने के नाते, उस पत्रिका का एडिटर होने के नाते आपको सबको इस बात की सूचना दे देनी है कि भाई विद्यालय की पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। आप अपने लेख, आर्टिकल, स्केचेज जो भी है वो दीजिए। चलिए इस बात की सूचना देनी है। फिर लास्ट में देखो, ये थोड़ा सा कई बार ऐसी बातों से कंफ्यूज भी हो जाते हैं विद्यार्थी। साइन, हस्ताक्षर कीजिए एज पीक्यूआर, पीक्यूआर के रूप में ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीतापुर के पीक्यूआर है आप। अर्थात ये पीक्यूआर कुछ नहीं है। कुछ विद्यार्थी इसको पद समझ लेते होंगे, पद तो ऊपर दे दिया एडिटर। पीक्यूआर नाम है, जहां आप मोहनलाल, सोहनलाल, कोई
रोहित वगैरह जो कुछ लिखते हो ना, वहां PQR लिख देना और नीचे द एडिटर आ जाएगा। तो ये इस तरह से ढंग से तो प्रश्न पूछा गया था 2015 में। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, इसका अर्थ कर लेते हैं अपन। योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश, ध्यान दीजिएगा 2020 में जब ये रिपीट हुआ था तो किस ढंग से थोड़ा सा कुछ भी नहीं, इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं दी गई है, छोटी सी बात कही गई है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, गोइंग टू पब्लिश, आपका विद्यालय प्रकाशित करने जा रहा है। गोइंग टू पब्लिश, प्रकाशित करने जा रहा है या प्रकाशित करेगा। आपका विद्यालय प्रकाशित करेगा इट्स, अपनी, इट्स मानी अपनी 25th एनुअल मैगजीन, 25वीं वार्षिक पत्रिका। इसका मतलब विद्यालय में ये पत्रिका एक वर्ष से छपती है, इसका तात्पर्य ये भी हो गया 25वीं वार्षिक पत्रिका को प्रकाशित करेगा आपका विद्यालय। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए, इनवाइटिंग द आर्टिकल्स, आर्टिकल मतलब लेख, आर्टिकल्स आमंत्रित करते हुए फ्रॉम स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की तरफ से। तो हम तो ये दोनों का ही एक बना लेते हैं, कॉमन साथ हमारा काम हो जाए, इस ढंग से बना लेते हैं। तो तरीका वही है, हम इस प्रश्न को भी फोकस करेंगे, इसको भी करेंगे, और दोनों का एक मिला जुला सा हम नोटिस तैयार कर लेते हैं। तो ये ध्यान में आएगा आपके 2020 में रिपीट हुआ, सबसे पहले ये 2015 में पूछा गया था, इसके बाद 16-17 के में क्या पूछा है वो अगले वीडियो में देखेंगे हम। तो हम शुरू करें, इसको मिटा देता हूं मैं। आपने ध्यान दिया होगा कि स्कूल का नाम दिया हुआ है, पहले प्रश्न में दिया हुआ है 2015 वाले में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर। अब आप पर निर्भर है, आप फॉर्मेट पहले वाला चुनते हैं तब तो ये SS वगैरह लगाकर छोटा लिख दो आप, और अगर आप फॉर्मेट सेकंड टाइप वाला चुनते हैं तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट नाम से ही तय हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। चलो हम अभी टाइप 2 की बात करते हैं, क्योंकि यही पढ़ रहे हैं इस टाइम पर। तो एक लाइन तैयार करता हूं मैं, और आप भी साथ में प्रयास करते रहें। ये जो पहली लाइन है यही हमारा फॉर्मेट है, न इसको घटाना है न इसको बढ़ाना है। इसमें मैं स्कूल का नाम लिख देता हूं, कैपिटल लेटर में नाम आएगा स्कूल का, और कल जिस ढंग से हमने बनाई थी उस ढंग से आप बनाते रहिए। मैं लिखता हूं गवर्नमेंट। आपको लग रहा है कि आगे कुछ लंबा हो जाएगा तो आगे कुछ वर्ड्स को आप संक्षिप्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट सीनियर, सीनियर को आप वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सीनियर सेकेंडरी को SEC, स्कूल पूरा लिख दीजिए। स्कूल सीतापुर, स्थान के नाम से, क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है, बहुत ही कम होता है ऐसा, सीतापुर। सीतापुर ये लीजिए, ये हमारा लगभग पूरा सही है। इधर से इसको बराबर कर देता हूं मैं, ये लीजिए। इसके बाद में इस फॉर्मेट में जो सेकंड टाइप आप पढ़ रहे हो, सेकंड लाइन में डेट आती है और इसके अंदर ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप दे रहे हो 5 जून 2021 और ये सेकंड लाइन भी आपकी कंप्लीट हो गई,
और इसको भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से आपने इसको पूरा कर लिया। तीसरी लाइन में नोटिस शब्द लिखेंगे और नियमानुसार उसको अंडरलाइन भी कर देंगे। तीसरी लाइन में लगभग बीचों बीच एकदम सेंटर में ये हो गया। इसको भी क्लोज करते हैं। ये 3 लाइन कंप्लीट कर दिया आपने। चौथी लाइन में आप सब्जेक्ट लिखोगे तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर हमें डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट में क्या लिखें। सब्जेक्ट संक्षिप्त ही आता है, नोटिस में बहुत लंबा सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। ये सब्जेक्ट लिखना लगभग दोनों तीनों टाइप में लगभग वैसे ही हमें करना। तो क्या इसमें या तो इनवाइटिंग, आर्टिकल, स्केचेस ऐसे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, 3 वर्ड में पूरा हो जाएगा। इनवाइटिंग, आर्टिकल, स्केचेस। थोड़ा सा इधर से शुरू करोगे तो काम हो जाएगा अपना। कर लीजिए शुरू। इनवाइटिंग, मैं इसको यहां से शुरू कर रहा हूं। इनवाइटिंग, इनवाइटिंग, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। एक और रह गया स्केचेज। स्केचेज थोड़ा बहुत कम ज्यादा रह गया होगा बोर्ड पर, आप अपने पृष्ठ पर ठीक से करना। इसको थोड़ा और इधर लिया जाता या फिर मुझे भी लग रहा है कि इधर कुछ जगह ज्यादा रह गई, उधर कम है। इसको मिटा के करेंगे तो और बहुत सारा समय लग जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से जब आप दोबारा बनाओ तो और अच्छा कर लेना, ठीक है। इसके बाद में मेन मैटर आएगा। तो हमें जो मेन मैटर लिखना है वो हमारा प्रयास है कि दोनों क्वेश्चंस का मिला जुला सा हम लिखें। हमारी शैली वही होनी चाहिए, सभी विद्यार्थियों को और सभी स्टाफ मेंबर्स को सूचित करना है। तो हमें शुरुआत इसी ढंग से करनी है। ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ अवर स्कूल। लिखिए, ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट all students and staff members of our school are informed that the 25th edition of our school magazine will be published on
आप 5 जून को तो 5 जून को तो नोटिस जारी कर रहे हैं, कोई 25 जून के आसपास का दीजिए इसमें टाइम, क्योंकि लिखते भी हैं सब, लेख वगैरह टाइम लगता है इसमें। तो एडिशन ऑफ आवर स्कूल मैगजीन विल बी पब्लिश्ड ऑन 25 जून 2021। लिख लिया है ना, ध्यान दीजिएगा। ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं अर्थ, बाद में कंप्लीट अर्थ भी करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, एंड स्टाफ मेंबर्स, और कर्मचारी सदस्यगण ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के, इन सब को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है दैट की द 25th एडिशन होता संस्करण, 25वां संस्करण ऑफ आवर स्कूल मैगजीन, हमारे विद्यालय की पत्रिका का, विल बी पब्लिश्ड, प्रकाशित किया जाएगा, 25 जून 2021 को प्रकाशित किया जाएगा। ये दोनों ही बात आ गई लगभग। 25वां संस्करण वाला तो नीचे वाले क्वेश्चन में दिया था, वो भी आ गया अपन। स्टाफ मेंबर्स की और नीचे जिक्र नहीं आया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में जिक्र आया था, तो वो भी हमने इसमें ले लिया है। चलिए, विलिंग शब्द काम में ले लीजिए यहाँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा। विलिंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, इस ढंग से ले लीजिए, वो अपने लेख और स्केचेज, अपने आर्टिकल्स एंड स्केचेज सबमिट करवा सकते हैं। अंडरसाइंड पर्सन को कोई डेट दे दीजिए। विलिंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, विलिंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स में, यहां गिव मत लेना, सबमिट लेना। कोई पत्रावली वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराया जाता है, उसको सबमिट कहते हैं। आप भी जो ऑनलाइन भी फॉर्म वगैरह भरते हो तो लास्ट में सबमिट होता है। में सबमिट their articles and sketches willing students and staff members may submit their articles and sketches to the undersigned person टिल, अब कोई डेट दीजिए, यानी 5 जून को नोटिस जारी कर रहे हो, 25 जून को तो ये प्रकाशित ही हो जाएगी, तो आप कोई 20 जून तक लीजिए। 20 जून 2021। एक बार पहले अर्थ करते हैं इसका, कंप्लीट अर्थ है, अब बाद में दोबारा नहीं होगा, फिर इसको क्लोज करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, एंड स्टाफ मेंबर्स, और कर्मचारी सदस्य ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी और कर्मचारी सदस्यों को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है दैट की द 25th एडिशन ऑफ आवर स्कूल मैगजीन, हमारे विद्यालय की पत्रिका का 25वां संस्करण, विल बी पब्लिश्ड, प्रकाशित किया जाएगा, ऑन 25 जून 2021, 25 जून 2021 को प्रकाशित किया जाएगा। तो विलिंग स्टूडेंट्स, इच्छुक विद्यार्थी, एंड स्टाफ मेंबर्स, और कर्मचारी सदस्यगण में सबमिट, जमा करवा सकते हैं, में सबमिट, जमा करवा सकते हैं, देयर आर्टिकल्स, अपने लेख, एंड स्केचेज, अपने रेखा चित्र वगैरह, अपने लेख, अपने लेखों को, अपने रेखा चित्रों को, टू द अंडरसाइंड पर्सन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति को जमा करा सकते हैं, टिल 20 जून 2021, 20 जून 2021 तक जमा करवा सकते हैं। जो कुछ भी लिखवाना चाहता था वो आपने सारा लिख दिया, इसमें और कुछ नहीं आ सकता। दोनों क्वेश्चन में जो बात लिखवाने की बात कही थी वो आपने कंप्लीट लिख दी। अंडरसाइंड पर्सन का नाम देना है तो PQR देना है भाई। पहले प्रश्न में PQR हम ऐसे कोई गलती हो जाती है तो उसकी सजा मिलती है बाद में, यानी नंबर कट जाता है।
क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में देता नहीं है, लेकिन बाय द वे दे दिया नाम, और वो भी एक PQR है ना, कई बार XYZ दे देता है। कुछ भी इस तरह कभी आ जाए तो गौर से प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये करवाना चाहता है। तो यहाँ आप ये अंडरसाइंड पर्सन कौन है, PQR है। ये अंडरसाइंड पर्सन कौन है यहाँ, PQR। वैसा का वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये PQR का अर्थ ढूंढने मत निकल जाना, कुछ नहीं मिलेगा अर्थ, ये तो केवल यहाँ अंडरसाइंड पर्सन है। और ये है क्या, ऊपर ऊपर दिया था, द एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। द एडिटर लिख दो आप, तो द एडिटर, बस होगी आपकी, बन गई आपकी नोटिस। अब इसको सीधा सा रखते हुए क्लोज कर दो। भाई ये जो सीधी लाइन है ये थोड़ा मेरे पास ठीक ठाक नहीं बैठ पाएगा, लेकिन आप पृष्ठ में सही बैठाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नंबर लेने हैं आपको। तो मैं समझता हूं क्या सुंदर बना है, मान लेते हैं सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कमेंट वगैरह में पूछ लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। और आप इस महामारी के दौर में सतर्कता बरतेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आप सबसे करता हूं। धन्यवाद।